नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, कल 17 मार्च 2021 का दिन यानी अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की फाइनल हियरिंग का दिन था। कल सुबह से ही सभी लोग पूरी तैयारी के साथ कोर्ट गए थे। निर्णायक दिन है, यानी कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस का फैसला सुनाया जाएगा। समस्त अनुदेशक परिवार, सभी भाई बहन जो है इस चीज का इंतजार कर रहे थे। सुबह से ही इस चीज का इंतजार था। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हो गई और फिर एक बार अनुदेशकों के हाथ में निराशा लगी। लेकिन इस बार जो है कल की सुनवाई में कुछ अलग ही बात निकल के आई जो कोर्ट के नियमों से संबंधित है। अभी हम इस पे आराम से चर्चा करेंगे और साथ में मैं बताऊंगा कि आज की क्या अपडेट है कोर्ट केस को लेकर, वो भी मैं बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहले आपसे यह कहूंगा कि कल मुझे भी पूरी उम्मीद थी कि केस का जो फैसला होगा वो आज हो जाएगा, मगर कुछ भी ना होने की वजह से मुझे बहुत दुख हुआ और इसलिए मैं इस स्थिति में क्लियर नहीं हो पा रही थी कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से कोर्ट केस का फैसला नहीं हो पाया। और इसी चक्कर में मैं आपको शाम को कोई भी अपडेट दे नहीं पाया। और फिर भी मैंने बाद में सोचा कि ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको पूरी बात बताऊं कि आखिर ऐसा क्या था जिस चक्कर में कल जो है अनुदेशक मानदेय 17,000 का फैसला नहीं हुआ। और फिर विधिक टीम की पोस्ट पढ़ने के बाद में मुझे सारी बात समझ में आई कि आखिर ये कोर्ट केस का आंतरिक मामला है और अभी इसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन आज की भी बहुत अच्छी अपडेट निकल के आ रही है कोर्ट केस से संबंधित, वो भी अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम उस पोस्ट को देख लेते हैं जो विधिक टीम के द्वारा की गई थी कि 17,000 कोर्ट केस में लखनऊ बेंच में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो कल का दिन आप सभी को पता ही होगा कि कल पूरे दिन भर कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अनुदेशकों को पूरी उम्मीद थी कि 17,000 मानदेय कोर्ट केस में फैसला आएगा। चलिए सबसे पहले हम उस पोस्ट को पढ़ लेते हैं जो विधिक टीम के द्वारा की गई है। इसमें लिखा है, प्रिय साथियों, कल लखनऊ बेंच में अनुदेशकों के 17,000 मानदेय की अपील की अंतिम सुनवाई लगी थी, परंतु सरकार की तरफ से एक नया मुद्दा बहस प्रारंभ होने के समय उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के टाइम बाउंड के अधीन इलाहाबाद बेंच में कंटेम्प्ट पर स्टे और अपील संख्या 660 पर सुनवाई लीडिंग पेटिशन 399/403 लखनऊ बेंच की एक साथ एक बेंच बनाकर होगी या दोनों कोर्ट में अलग अलग होगी, इस पर हमारी तरफ से सीनियर अधिवक्ता श्री संदीप दीक्षित द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि 21 जनवरी को ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रति अपील संख्या 399/403 में उपलब्ध कराकर सुनवाई हेतु संलग्न किया था, परंतु सीनियर जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्रम में मुख्य न्यायाधीश से एक मार्गदर्शन अग्रिम निर्णय की अपेक्षा करते हुए ऑफिशियल मार्गदर्शन मांगा है। आदेश के अंतिम लाइन में टुडे इटसेल्फ फॉर एप्रोप्रिएटेड ऑर्डर स्वयं कोर्ट ने मांगा है जो 399/403 की सुनवाई इलाहाबाद की अपील के साथ ही जाए या अलग अलग बेंच में किसी एक बेंच में तथा अग्रिम में सुनवाई किस क्रम में चले। साथियों, यह न्यायपालिका की अपनी प्रक्रिया और रूल है। अगर जज साहब को यह लग रहा है कि मुख्य न्यायाधीश से मार्गदर्शन मांग लिया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रक्रिया अंतर्गत है। कुछ साथी कल से ही बहुत परेशान हैं, उनको आश्वस्त कर दूं कि समय कोर्ट द्वारा मार्गदर्शन में बहुत विलंब नहीं लगेगा। बहुत जल्दी यह सुनिश्चित हो जाएगा कि सुनवाई किस कोर्ट में किस प्रकार और कब होगी। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 21 जनवरी को हाई कोर्ट में रिसीव हुआ है। आदेश डिलीवरी 8 जनवरी से और आदेश रिसीविंग 21 जनवरी के मध्य पूरा होने के 90 दिन की तय सीमा के अंदर अपील का निस्तारण हो जाएगा। यानी कि 90 दिन का जो टाइम पीरियड है वो 21 जनवरी से स्टार्ट होता है और 3 महीने यानी कि इन्हीं 3 महीने के बीच में अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस का फैसला हो जाएगा। और ये जो पूरी कल की अपडेट थी कि किस कोर्ट में किस बेंच में सुनवाई होगी, एक ही में होगी या अलग अलग तरीके से इसकी सुनवाई होगी, इस चक्कर में कल पूरा मामला हिल गया था। और उसके बाद जो है जज जो है मुख्य न्यायाधीश जो है वो मार्गदर्शन उनसे निर्णय लेना चाह रहे थे, जज साहब जो है मुख्य न्यायाधीश से, तो वो उनका अग्रिम मामला है, मतलब अंतिम मामला है कि इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कल कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, कल काफी कुछ हुआ है। और मैं अभी की अपडेट अगर आपको बताऊं तो आज जो है 18/3/2021 को जो है कोर्ट केस में सुनवाई का मामला चल रहा है और ये सुनवाई जो है राकेश पटेल और अदर्स के बीच में है। और देखिए इसके साथ में बाकी सारी भी अटैच है, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पूरा का पूरा, यानी कि अभी भी जो चल रहा है। और इससे संबंधित जो भी अपडेट आएगी वो मैं जल्द से जल्द आपको बता दूंगा कि क्या अपडेट रह रही है आज की। लेकिन कल का जो रहा था उससे आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि कल जिस तरीके की पूरी बात हुई थी, सुबह से लेकर दोपहर शाम तक होती रही थी, सभी लोग बहुत परेशान थे। मैं लगातार देख रहा था, मुझे भी बड़ा यही लग रहा था कि 17 तारीख को जो है कोर्ट केस में
पक्के तौर पे जो है अनुदेशक बांधे 17,000 का फैसला हो जाएगा और अनुदेशकों के नाम पे एक बहुत अच्छी जीत मिलेगी। वो कल का दिन मुझे लगा था कि 100% मिलेगी, लेकिन उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, ये कानूनी दांव-पेच है, इसमें बहुत सारी चीजें निकल आती हैं। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, हमारी कई डेट से यही चीजें हो रही थी, लेकिन इसके साथ भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स निकल के बार-बार आ रहे थे, जो अनुदेशकों के लिए काफी अच्छे होने वाले थे। ठीक है, तो इस चीज से आपको घबराना नहीं है। फिलहाल आज जो सुनवाई चल रही है उसके बारे में जो भी अपडेट रहेगी वो भी हम आपको बता देंगे, जो भी रहता है शाम तक जो भी आती है, या इस बीच में कोई अपडेट निकल के ऐसी आती है जो बहुत जरूरी है, तो वो उसके लिए भी हम आपको अपडेट बताते चलेंगे। इसके साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकार के द्वारा कुछ भी रहता है कि इस कोर्ट केस का फैसला होगा, उसमें जो भी ऑर्डर आएगा उसका कब तक ये लोग लागू करते हैं, कब नहीं लागू करते हैं, तो वो भी हम लोग को देखना होगा। इसी संबंध में मैं आपको एक ट्वीट पढ़ाता हूं जो निहारिका सिंह जी ने की है, और इन्होंने लिखा, हाईकोर्ट का इतना सम्मान करते हैं आप, तो हम अनुदेशकों के लिए हाईकोर्ट का सम्मान क्यों नहीं किया? 4 साल हो गए कोर्ट के आदेश मिले हुए। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही है। अगर सही में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी के ऑर्डरों को इतना सम्मान किया जाता है, तो अनुदेशक मानदेय 17,000 का फैसला 4 साल पहले ही हो चुका था, और इसमें कोर्ट ने भी आदेश जो है वो जारी कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके अभी तक अनुदेशक इसमें संघर्ष कर रहे हैं। अनुदेशकों के द्वारा संघर्ष लगातार जारी है, और वो अभी भी कोर्ट में अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको निश्चित तौर पर कह रहा हूं, भले ही देर लग रही है, लेकिन जीत आप ही की होनी है। घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग यही कहते हैं कि मैं हर बार आपको आश्वासन देता हूं, हर बार आपसे यही सब बातें कहता हूं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं आपको, देर लगेगी भाई। कोर्ट का मामला है, कानूनी दांवपेच है, कुछ ना कुछ नया निकल के आता ही रहता है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। देखिए, ऐसे हर एक चीज ऐसे ही नहीं मिल जाती है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत जो है वो सभी के द्वारा की जा रही है। जो टीम है जो लड़ रही है कोर्ट केस जाके, उनके द्वारा वहां जाके की जा रही है, वकीलों के द्वारा की जा रही है, और आप लोगों के द्वारा घर पे बैठ के जो है वो सोशल मीडिया पर और दूसरे सोशल हैंडल्स पर अच्छी ट्वीट्स करके अच्छी तरीके से अनुदेशकों का मुद्दा उठा के इस तरीके से मेहनत की जा रही है। तो अगर देखा जाए तो पूरा परिवार एक साथ मिलकर इस चीज के लिए मेहनत कर रहा है। इसमें मैं ये भी मानता हूं कि कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी इस तरीके से हो जाते हैं कि वो बहुत ही निगेटिव कमेंट्स करते हैं, निगेटिव पोस्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहें। और मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि आपकी मानसिक स्थिति मैं समझ सकता हूं, बल्कि सभी की समझ सकता हूं। इस समय बहुत ज्यादा आर्थिक और मानसिक स्थिति खराब है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तसल्ली बनाए रखिए, इतना बनाए हैं, थोड़ा सा और बनाए रखिए। बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा निकल के आएगा। और फिलहाल मैं अभी आपको यही बताता चलूंगा कि कल की जो अपडेट थी वो मैंने आपको बताई, और आज जो होगा उससे संबंधित जो भी अपडेट निकल के आएगी वो मैं लगातार आपको अपने चैनल पर दिखाता रहूंगा। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी साथियों तक जो ये इंफॉर्मेशन है वो पूरी पहुंच जाए। और फिर से आपसे एक ही बात कहूंगा कि प्लीज कुछ भी गलत कदम ना उठाएं, कुछ भी ऐसी वैसी चीज ना करें। थोड़ी सी हिम्मत बना के रखें। आपने बहुत लंबा समय काटा है और थोड़ा सा ही दूर है आप अपनी मंजिल से। हो सकता है आज कल या कभी भी आपको इस चीज की खुशी मिल सकती है। बस थोड़ी सी हिम्मत बना के चलिए, और जो भी अपडेट फिलहाल निकल के आती है वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।